Hello everyone, this is Astha, Assistant Professor from Indraprastha Law College, and in this video we will discuss our topic Law and Justice for BA LLB 6th semester, Jurisprudence 2. So basically, what is administration of justice? Justice, we all know that what is right, the thing as per which the person against whom the wrong has been committed, he gets a justice. तो मतलब ऐसा कोई भी काम करना जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ है वो कंपनसेट हो जाए या उसका जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए, दैट इज़ जस्टिस. तो अब बेसिकली जस्टिस के लिए लॉज कौन बनाता है? दिस इज़ अ जुडिशरी दैट मेक लॉज, बट उसको एक एडमिनिस्टर करना, उसको मेंटेन करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मीन्स द कॉन्सेप्ट कि जो भी जस्टिस बना उसको एडमिनिस्टर करना, टू लुक आउट आफ्टर दैट, टू सी दैट वेदर दैट जस्टिस हैज़ बिन डन और नॉट, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. सो स्टेट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश पीस एंड सोशल सिक्योरिटी. बेसिकली जो स्टेट होता है वो लॉ एंड ऑर्डर जो भी बना है एज पर जुडिशरी उसको मेंटेन करता है और ये देखता है कि पीस या सोशल सिक्योरिटी मेंटेन है या नहीं है सोसाइटी में. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट. So apart from other functions of the state, the main function of state is to see the administration of justice. The main function of the administration of justice is the protection of individuals' right, enforcement of laws and punishment of wrongdoer. So basically जो मेन फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के वो क्या होते हैं? स्टेट के क्या मेन फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेके कि कैसे स्टेट कह सकते हैं दैट येस जस्टिस हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड, दैट इज़ थ्रू इंडिविजुअल्स राइट, कि जो भी इंडिविजुअल के राइट है उनको प्रोटेक्शन दी जाए, जो भी लॉज हैं, लॉज जो भी जुडिशरी के थ्रू बनाए गए हैं उनको एनफोर्स करा जाए, एंड अगर किसी ने उन लॉज को वायलेट करा या किसी ने कोई गलत काम करा तो उसको पनिशमेंट दी जाए, रॉन्ग डूअर को पनिश करना. सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द प्रोसेस बाय विच द लीगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड. कि जो भी लीगल सिस्टम है उसका एग्जीक्यूशन किसके थ्रू होता है? वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के थ्रू. The presumed goal of such an administration is to provide justice for all those accessing the legal system. Next is, what is the importance of administration of justice? कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का होना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, अब लॉ बना दिया, सपोज जुडिशरी ने लॉ बना दिया, अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे जो भी लॉ ने बनाया है. तो अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है कि जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, कि एक्चुअल में जस्टिस सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? सो नॉन स्टेट प्राइवेट लीगल सिस्टम एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोर पीपल आर डायरेक्टली गवर्न बाय एंड कंट्रोल थ्रू देम ऑन अ डेली बेसिस. कि जितने भी प्राइवेट लीगल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, मतलब जो हमारे डेली लाइफ टू लाइफ रूटीन में, डेली वर्क में अप्लाई होते हैं. सो एज़ पर लॉ देयर आर मैनी वर्क जो हमारे, जैसे इफ़ यू आर ड्राइविंग, आप ऑफिस जा रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन driving rules, you have to wear seat belt, you don't have to cross red light, or if you have got challan तो you have to pay that tax or challan. So जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज़ पर लॉ, आपके डेली लाइफ टू लाइफ रूटीन में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब आप फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अब वो जो लॉज हैं, वो जितने भी रूल्स बनाए हैं वो जुडिशरी ने बना दिए, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी, दैट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी. अब स्टेट को ये देखना है कि भाई हाँ, जो भी लॉज बने हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनी है जुडिशरी के थ्रू वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही है, एनफोर्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ जस्टिस कैसे सर्व होता है. नाउ हाउ कैन यू से दैट जस्टिस हैज़ बीन सर्व. तो अगर किसी के अगेंस्ट कोई रॉन्ग कमिट हुआ है उसको कंपनसेशन दी जाए, या जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिशमेंट दी जाए, या अगर कोई सिविल रॉन्ग है तो उसमें कंपनसेशन बेसिकली दी जाती है सिविल सूट में. तो इन सब के थ्रू यू कैन से दैट कि हाँ भाई जस्टिस हैज़ बीन डन, या पनिशमेंट हैज़ बीन गिवन. पनिशमेंट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जस्टिस, कि पनिशमेंट दे के आप जस्टिस कर रहे हो. सो नाउ इन नावर डेज अब हमारे पास हर चीज़ के लिए, हर रॉन्ग के लिए वी हैव अ एक्ट, वी हैव अ रूल्स, वी हैव अ रेगुलेशंस, वी हैव पनिशमेंट्स फॉर एवरीथिंग, वी हैव फाइन टू इम्पोज अपॉन अ रॉन्ग डूअर. बट पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में व्हेन पनिशमेंट्स वर नॉट इम्पोज, उस टाइम में जो पनिशमेंट्स थी वो इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में न दे के इन सब फॉर्म में थी, थ्योरीज़ के फॉर्म में. सो देयर वर 7 टाइप्स ऑफ थ्योरीज. दीज आर retributive theory, deterrent theory, preventive theory, incapacitation theory, compensatory theory, reformative theory, and last is utilitarian theory. So now we will discuss these theories one by one.
So basically punishment is infliction of some kind of pain or loss upon a person for his misdeeds. कि जिस भी पर्सन ने मिसडीड करी है, रॉन्ग करी है, उसको कुछ पेन या लॉस करा है जिसकी वजह से उसको समझ में आया दैट येस व्हाट ही हैड डन रॉन्ग. So in criminal law punishment is allowed due to wrongful intent involved in the crime. Now basically here I have defined 7 types of theories of punishment, but main you have to do 5 types. These are retributive, deterrent, preventive, rehabilitative and restitutory. So basically punishment का purpose क्या होता है? बेसिकली जो पनिशमेंट होती है प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम फ्यूचर रॉन्ग्स, कि वो फ्यूचर में कोई रॉन्ग ऐसा ना करे, ये पर्पस होता है. या रिफॉर्म करना ऑफेंडर को, कि जो भी उसकी गलत थिंकिंग है उसको चेंज करा जाए. फ़ाइन इम्पोज करना जिसकी वजह से रुक जाए कोई भी जो रॉन्ग डूअर है, उसको फ़ाइन के डर से वो उस पनिशमेंट को ना कमिट करे. सो फर्स्ट इज़ डेटरेंट थ्योरी. इट मीन्स टू प्रिवेंट और टू एब्सटेन. सो डेटर मीन्स टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, कि मतलब किसी भी पर्सन को डराना, कुछ ऐसा करना कि वो उस काम को करने से डरे कि हाँ भाई किसी पर्सन ने ऐसा काम करा था, उसको उस टाइम पे ये पनिशमेंट दी गई थी और मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे भी यही पनिशमेंट दी जाएगी. सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज़ टू डिटेक्ट, दैट इज़ टू प्रिवेंट क्राइम इटसेल्फ एज अ वार्निंग टू द ऑफेंडर एज नॉट टू रिपीट द क्राइम्स इन द फ्यूचर एंड ऑल्सो इटसेल्फ एज एग्जाम्पल टू अदर इविल माइंडेड पर्सन्स टू द सोसाइटी. कि मतलब रॉन्ग डूअर को कोई ऐसी पनिशमेंट देना कि रॉन्ग डूअर के खुद के माइंड में भी एक डर क्रिएट हो और सोसाइटी में जो उसके जैसे माइंड सेट के लोग हैं उनके माइंड में भी इन फ्यूचर वो क्राइम कमिट करते हुए वो डर क्रिएट हो. सो मेन केस लॉ ऑन दिस डेटरेंट थ्योरी वॉज पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. नेक्स्ट इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. इट मीन्स टू गिव इन रिटर्न. सो बेसिकली दिस थ्योरी रिफर्स टू द क्रूड, बार्बरिक, प्रिमिटिव एंड एनिमलिस्टिक थिंकिंग ऑफ ह्यूमन. ये जो पनिशमेंट होती थी ऐसे लोगों के लिए होती थी जिनकी थिंकिंग एक जानवर की तरह, जो लोग एक्ट करते थे जानवर की तरह सोचते थे. तो रिट्रीब्यूटिव मीन्स टू गिवन इन रिटर्न. बेसिकली यू कैन से कि एन आई फॉर अ आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ. दिस इज़ रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. कि मतलब अगर किसी ने किसी की आई पे हार्म करा है तो रॉन्ग डूअर की आई पे हार्म करा जाए. किसी ने किसी को फ्रैक्चर कॉज करा है तो उस सामने वाले रॉन्ग डूअर को फ्रैक्चर कॉज करा जाए. मतलब जो पेन उसने सामने वाले को दिया है उसी सेम पेन के थ्रू उसको सफ़र कराना इज़ रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. केस लॉ ऑन रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज़ जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिव थ्योरी. सो द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी इज़ टू रिफ्रेन. द आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी इज़ टू कीप द ऑफेंडर अवे फ्रॉम द सोसाइटी थ्रू इम्प्रिजनमेंट, डेथ, पनिशमेंट एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ क्राइम. कि मतलब प्रिवेंटिव थ्योरी में यू कैन से कि जो भी रॉन्ग डूअर है उसको सोसाइटी से दूर रखना ताकि वो दोबारा कोई क्राइम ना कमिट कर सके. और दूर कैसे रख सकते हैं उसको? इम्प्रिजनमेंट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू, डेथ के थ्रू. मतलब ऐसी कोई पनिशमेंट देकर जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट या डेथ दी जाए जिसकी वजह से सोसाइटी से दूर रहे और सोसाइटी में फिर दोबारा ऐसा कोई एक्ट कमिट ना हो. एंड केस लॉ फॉर दिस प्रिवेंटिव थ्योरी इज़ DK Vasu versus West Bengal. Next is reformative theory. The reformative theory based upon the principle of hate the sin, not the sinner. कि जिसने भी क्राइम करा है उसके उस क्राइम से हेट करो, क्राइम करने वाले पर्सन से नहीं. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज़ टू रिफॉर्म द सिनर. कि जो भी रॉन्ग डूअर है, जो भी क्रिमिनल है, उसको रिफॉर्म करना, उसका माइंड सेट चेंज करना कि किस सर्कमस्टांसिस में उसने वो क्राइम करा, क्यों करा, उस सर्कमस्टांसिस को चेंज करना ताकि उस पर्सन का जो माइंडसेट है वो चेंज हो और वो फ्यूचर में कोई क्राइम दोबारा कमिट ना करे. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन थ्योरी. इन हिंदू लॉ इट मीन्स दैट सिन इज वॉश्ड अवे. सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन मीन द एक्ट ऑफ एक्सपिएटिंग, रिपरेशन, अमेंड्स एंड कंपनसेशन. कि जो भी अगर रॉन्ग डूअर ने किसी पर्सन को कुछ रॉन्ग करा है तो उसको रॉन्ग डूअर कंपनसेट करे सो दैट जो भी उसका रॉन्ग डूअर पर्सन का वो कंपनसेट हो सके. सो इन दिस टाइप ऑफ theories the criminal is punished by awarding such compensation and is prevented from doing such offences is in remaining life. So this also becomes a lesson for remaining public. मतलब ऐसा कुछ करना कि जितनी भी रिमेनिंग पब्लिक है उनके माइंड में भी एक माइंडसेट क्रिएट हो दैट येस इफ़ वील कमिट दिस क्राइम तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है. सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो ऑन law and administration of justice. In this video we had discussed theories of punishment and administration of justice.